नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय पटेल। आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ स्टेट से संबंधित है, चाहे वो CGPSC हो, CG व्यापम हो या और भी अन्य पदों की परीक्षाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित की जाती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ कला, संस्कृति एवं जनजाति में जनजातीय विशेषताओं के बारे में समझेंगे। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनजातियां जो है गोदना गुदवाती हैं, किस प्रकार से उनकी कृषि पद्धति है, किस प्रकार से उनके द्वारा मड़ई, मेले, महोत्सव मनाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारी क्लास है छत्तीसगढ़ कला, संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 पर आधारित होगी, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है और जिसे लिखा है डॉक्टर SD चौबे और नीलेश सिंह ने। आइए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, छत्तीसगढ़ की जनजाति की विशेषताएं। जनजातियों की विशेषताएं। छत्तीसगढ़ की समस्त अनुसूचित जनजातियों में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय लक्षण पाए जाते हैं। यह लक्षण मुंडा, उरांव, बैगा, गोंड आदि जनजातियों में अधिक स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। दोस्तों, यहाँ जानने वाली बात यह है कि जनजातीय समुदाय जो है मेन स्ट्रीम से हटकर अपनी तरह से जीवन व्यतीत करने वाली समुदाय होती हैं। और चूंकि इनमें क्रॉस ब्रीडिंग कम हुई है तो प्योर ब्लडेड ये ज़्यादा हैं, तो इसी में जो है इसी के कारण जो है इनके प्रजातीय लक्षण जो है स्पष्ट हैं। इस बात को आप समझिएगा, ये हमारा टॉपिक नहीं है, बस आपको हल्का सा ब्रीफ दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। जनजाति एवं उनके कार्य। इधर जनजाति है और इधर उनके कार्य है ना। कमार जनजाति बांस शिल्प तथा टुकनी निर्माण का कार्य करते हैं। कंडरा बांस का बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। धनवार बांस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। धनवार से धनुष, इस प्रकार से धनुष बनता है, किससे? बांस से, रिलेट करके रखिएगा। बिरहोर बांस शिल्प कला का कार्य करते हैं। ये चारों बांस वाले हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है, जैसे बांस शिल्प कला तथा टुकनी कमार बनाएगा, बांस का बर्तन कंडरा बनाएगा। बांस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध धनवार है और बांस शिल्प कला का कार्य कौन करते हैं? बिरहोर है। छोटे छोटे से पॉइंट हैं और इन्हीं पॉइंट्स पर आपको जो है घुमा दिया जाएगा और आप एग्जाम से चूक सकते हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। छीन पत्ते से चटाई, टोकरी, झाड़ू बनाने का कार्य जो है शिकारी जनजाति करती है। शिकारी है ना, शिकारी जनजाति द्वारा ये कार्य किया जाता है। मलार चिमनी निर्माण कार्य, धातु शिल्प के लिए जो है सरगुजा अंचल में ये प्रसिद्ध हैं। पंडो कांस्य शिल्प एवं कृषि कार्य करते हैं। अगरिया आग का कार्य करते हैं। लौह शिल्पकार है ना, अयस्क को गला कर लोहा तैयार करते हैं, है ना। खाद्य संग्राहक व शिकारी जनजातियां। पारधी काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं तथा झाड़ू टोकरी बनाकर जीवन यापन करते हैं। काले रंग के पक्षी कौवा भी हो सकता है, कोयल भी हो सकता है, काले रंग का पक्षी होगा, है ना। बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा कंदमूल, फल, खरगोश, हिरण का शिकार करते हैं। कृषक जनजातियां, है ना। कौन कौन सी जनजातियां हैं जो कृषि पर भरोसा करती हैं और कृषि से अपना जीवन यापन करती हैं, है ना। हलबा कृषि कार्य के लिए चिमड़ा पोहा बनाने का कार्य करते हैं। चिमड़ा पोहा, है ना। धुरवा गन्ना से निर्मित वस्तुओं को तैयार करते हैं। परजा पशुपालन एवं बांस शिल्प कला के लिए का कार्य जो है करती हैं। कौन सी जनजाति? परजा। कला कौशल में संलग्न जनजातियां। प्रधान गोंड की उपजाति प्रधान किन्नरी बजाकर व लोकगीत गाकर भिक्षा मांगते हैं, है ना। गोंड की उपजाति है, कल हमने क्या पढ़ा था? उपजातियां पढ़ी थी, तो उसी प्रकार से जो प्रधान है गोंड की उपजाति है, याद रखिएगा। ओझा गोंड गोदने का कार्य करते हैं। डहकी बजाकर जनजातियों के घर भिक्षा मांगते हैं, है ना। डहकी वाद्य यंत्र है। खैरवार जनजाति की महिलाएं खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य करती हैं। खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य करते हैं। कत्था किस में उपयोग होता है? एक तो रंग के लिए भी उपयोग होता है, उसके बाद ये जो है पान के लिए भी प्रमुख तौर पर उपयोग होता है। और कत्था एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रोवाइज करता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि खाने के बाद लोग पान खाते हैं। पान में मिलाया गया था, तो जैसे
चूना और कत्था पाचन प्रक्रिया को थोड़ा मजबूत कर देते हैं, है ना। विशिष्ट कार्य करने वाली जनजातियां, भतरा सेवा का कार्य करती है, बैगा जड़ी बूटी व जन्म तंत्र मंत्र से बीमारियों का इलाज करते हैं, कोरकू भूमि खोदने का कार्य करते हैं, कोल कोयला खोदने का कार्य करते हैं, खड़िया पालकी ढोने का कार्य करते हैं, कंवर सैन्य कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। रिवाइज करते हैं एक बार। भतरा सेवा कार्य करते हैं, बैगा जड़ी बूटी व तंत्र मंत्र से बीमारियों का इलाज करते हैं, कोरकू भूमि खोदने का कार्य करते हैं, कोल कोयला खोदने का कार्य करते हैं, खड़िया पालकी ढोने का कार्य करते हैं। बीट बाय बीट, बाइट बाय बाइट हम खाते चलेंगे तो कोई भी चीज कठिन नहीं है, सब आसान है ना। 5 हमने पढ़ा, 5 अगला देखते हैं। कमर सैन्य कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं, सांवरा या सांवरा सांप पकड़ने का कार्य करते हैं, भुंजिया तप्त लोहे से इलाज करने के लिए प्रसिद्ध हैं, गदबा घरेलू कार्य करते हैं, मुड़िया काष्ठ एवं लौह शिल्पकार है और ये लोहे से संबंधित कार्य करते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। कमर सैन्य कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है, सांवरा या सांवरा सांप पकड़ने का कार्य करते हैं, भुंजिया तप्त लोहे से इलाज करने के लिए प्रसिद्ध हैं, गदबा घरेलू कार्य करते हैं, उसी प्रकार से मुड़िया काष्ठ एवं लौह शिल्पकार हैं और लोहे से संबंधित कार्य करते हैं। बांस कला पर आजीविका हेतु निर्भर जनजाति कमार जनजाति है और बांस के बर्तन निर्माण करने वाली जनजाति कमार, कंडरा, धनोहार और बिरहोर है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। गोदना जनजातियों में गोदना का महत्व ऐसा है जैसे कि मान के चलिए कि अभी वो जो गोदना गोदाएंगे तो उनको ईश्वर जो है संबल प्रदान करेंगे, है ना। ये मरने के बाद भी रहती हैं, ऐसी जनजातियों में मान्यताएं हैं। जैसे गांव में आप लोगों ने दतोन करते हुए देखा होगा, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको मैं। दतोन को बीच से फाड़ने के बाद उसका 2 हिस्सा हो जाता है ना। 2 हिस्सा हो गया, 2 हिस्से से एक हिस्से में से जीभ को साफ किया जाता है और एक हिस्से को फेंक दिया जाता है। क्यों? जो अगला हिस्सा है वो जाके स्वर्ग में काम आएगा, है ना। यह लोक में रहकर परलोक के लिए व्यवस्था की जाती है ना। धरती पर रहकर स्वर्ग की व्यवस्था जो है की जाती है। पता चलता है कि इंसान कितना ज्यादा दूरदर्शी है ना। मान्यता है एक। उसी प्रकार से गोदना है। गोदना शरीर पर रंगीन आकृतियां बनाने की एक कला है ना। टैटू तो अभी आया है, वो पहले से प्रचलित है, अभी उसका परिष्कृत रूप हमको देखने को मिलता है। इसे टैटू भी कहा जाता है। गोदना बनाने के लिए शरीर पर सुई से घाव करके या छेद बनाकर उसमें काले या नीले रंग का लेप लगाया जाता है, जो खुरई के वृक्ष से निकाला जाता है। घाव भरने के बाद त्वचा पर स्थायी रंगीन आकृति बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, यदि आप लोग बायो स्टूडेंट होंगे तो आप लोग को तो अच्छे से पता होगा, यदि नहीं होंगे तो आपको मैं बता देता हूँ। हमारी चमड़ी की ऊपरी खोल एपिडर्मिस कहलाती है और उस पर जो है बार बार सुई की नोक से घुसाकर यदि किसी भी प्रकार से आप रंग रोगन का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर जो है एपिडर्मिस में वो स्थायी अपना निवास कर लेती है और जो है वो कलरफुल दिखने लगता है। हमारी चमड़ी से अलग कलर जो भी रहेगा वो अच्छा ही दिखेगा, डिज़ाइन अच्छा है तो अच्छा ही दिखेगा, इसी को कहते हैं टैटू, है ना। बार बार सुई से ऐसे ऐसे। अब है भाई, ये लोगों का शौक़ है और पुरानी मान्यता भी है, बाकी पैसा देकर दर्द खरीदना जैसे है ना। आगे बढ़ते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, पसंद है, शौक़ है। बैगा जनजाति। बैगा जनजाति की लड़कियों का प्रथम गोदना संस्कार 8 वर्ष की उम्र में किया जाता है। यह गोदना माथे के भौहों के बीच गोदा जाता है। अंग्रेजी में वी आकृति में टिपका अंकित किया जाता है, जिसे चूल्हा कहते हैं। चूल्हा समझ रहे हैं? ऐसे ललाट पर गोदे जाने वाले पहले गोदने को कपाट या कपार गोदाय कहा जाता है। कपाड़ गोदाय में चूल्हे के अलावा माथे पर आड़े बेड़ा, आड़ी लकीरें, खड़े बेड़ा, खड़ी लकीरें और 3 टिपका, 3 बिंदु उकेरे जाते हैं। बैगा जनजाति में प्रचलित गोदना कलाएं जो हैं ये सब हैं। कौन कौन से? पुखड़ा गोदाय, जांग गोदाय, पोरी गोदाय, पछाड़ी गोदाय, छाती गोदाय, है ना।
पुखड़ा गोदाय परीक्षा में पूछा जा सका है। पुखड़ा गोदाय क्या होता है? 16 साल की उम्र में बैगा स्त्रियां पुखड़ा पीठ पर जो है गोदना गोदवाती हैं। पीठ पर टिपका, सांकल, बाह के आगे पीछे टिपका, मछली काटा एवं झेला के गोदना गोदे जाते हैं। ठीक है, पुखड़ा गोदाय ये चीज है, समझ लीजिएगा आप लोग। कमार सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति है ना। सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली, गोदना प्रिय अलग है, गोदना गुदवाने वाली है ये। कमार स्त्रियां अपना स्थायी आभूषण मानती हैं तथा हाथ के ऊपर बिच्छू एवं हाथ की उंगलियों पर बिंदियों से मक्खी के आकार गुदवाती हैं। उनका मानना है कि ऐसे करने से स्वर्ग मिलता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, कमार स्त्रियां अपने कंधों पर मोर की आकृति गुदवाती हैं। कमार जनजाति केवल देवार जनजाति द्वारा ही गोदना गुदवाती है ना। ये इनसे ही गोदना गुदवाती हैं। उनको लगता होगा कि ये अच्छे आर्टिस्ट होंगे, है ना। कमार के आर्टिस्ट देवार, याद रखिएगा, म्यूचुअल लगता है। गोदना गोदने का कार्य जो है ओझा, कुंवर, बंजारा, देवार, ये चारों जनजाति करती हैं। उरांव महिलाएं अपने माथे पर 3 रेखाएं खुदवाती हैं। राजनांदगांव का देवर गोदना तथा सरगुजा का गोदी गोदना प्रसिद्ध है, जिसमें पवित्र हिंदू पौराणिक ग्रंथों का चित्रण करने के लिए बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की उमा देवी एक प्रसिद्ध देवर गोदना कलाकार हैं। सरगुजा के लखनपुर जिले में सफियाना बाई, रमकेला, बुध कुंवर की तरह जो है जगमला में महिलाओं के लिए एक्रेलिक पेंट के साथ जंगल से लाए गए प्राकृतिक रंजकों को मिलाकर कपड़े पर बनाकर गोदी गोदना को पुनर्जीवित किया है ना। ये शरीर की तरह कपड़े पर गोद दिया जाए तो एक अलग डिजाइन हो जाएगा। एक्रेलिक पेंट आप लोग सुने ही होंगे, यूज़ भी किए होंगे कई लोग जो पेंटिंग का पसंद करते हैं। करना चाहिए, कुछ ना कुछ हॉबी तो होनी चाहिए। पहाड़ी कोरवा, इस जनजाति की स्त्रियां जहाँ जहाँ पर आभूषण बनाए जाते हैं वहाँ पर गोदना गुदवाती हैं। उनके हाथ में गोदने की लंबाई 6 इंच तक तथा पैरों पर एड़ी के ऊपर 4 इंच तक होती है। कोरकू जनजाति भी गोदना एम आकार जैसा अंकन गुदवाती है। भुंजिया जनजाति की बात करें तो काड़ावारा संस्कार के दौरान कन्या के चेहरे पर आटा, हल्दी, चावल तथा काजल से विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है और इसी श्रृंगार को बानी गोदना कहते हैं। गोदना गोद गीत भी गाए जाते हैं कि किन से जनजातियों में गोड़, हलवा, बिंझवार, पनका के लोग क्या बोलते हैं कि गोदना गीत गाते हैं। बिच्छू चिन्ह वाले गोदना गोड़ जनजाति, कोरकू जनजाति, कोल जनजाति द्वारा बनाया जाता है। सूर्य चिन्ह वाले गोदना बैगा जनजाति बनवाती है। कहाँ? जांग और टखने के बीचों बीच घुटने पर सूर्य का अंकन करवाते हैं, है ना। त्रिशूल चिन्ह वाले गोदना कोल जनजाति कलाई पर त्रिशूल के साथ डमरू अर्थात ओम का अंकन करवाती है। गोड़ जनजाति माथे के मध्य में त्रिशूल गुदवाते हैं। रामनामी समुदाय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा। रामनामी समुदाय जो अपने पूरे शरीर पर राम राम का गोदना गोदवाती है ना। गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? गरियाबंद है। शुभारंभ कब हुआ था इसका? 10 जून 2023 को। गोदना शिल्प का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार में वृद्धि करना गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य है ना। गोदना के महत्व की बात करें तो जनजातियों में मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात गोदना ही साथ जाता है। जनजातियों में सुंदर गोदना को ससुराल में अत्यधिक सौभाग्यशाली मानते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से गोदना के कारण स्त्रियों को बादी या गठिया रोग नहीं होता है ना। ये गठिया रोग जो है बादल के आने से बढ़ जाता है, शरीर में दर्द बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बादी या गठिया रोग, है ना। जोड़ों में दर्द होता है इसमें। जनजातीय कृषि पद्धति, जनजातीय की अधिकांश जनजातियां जो है जो स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरित कृषि एक प्रकार की आदिम कृषि पद्धति है जिसमें पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है और इसके स्लेश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को ये क्या देखते हैं कि अबुझ माड़िया पेद्दा, बेगाव पंडो बेवार, गोंड जनजाति धरिया या बेवार, कमार दहिया या बेवरा, भतरा दहिया कहती है, कोरवा देवारी
और भारिया बेबर, ये सब इनके कृषि पद्धति हैं। बोंगा देव या सिंगा बोंगा है ना, भारत के मुंडा आदिवासी समूहों के एक सर्वोच्च देवता है। इन्हें जो है अध्यात्म या जादू टोने के देवता भी कहते हैं। जनजातीय समुदाय सूर्य को सिंग बोंगा के रूप में पूजते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियां परलौकिक शक्ति के रूप में बोंगा देव को मानती हैं। सिंग बोंगा को सृष्टि का निर्माता भी कहा जाता है। राज्य में सूर्य देव को विभिन्न नामों से पूजते हैं, जैसे सूरज देव को बिरहोर, नारायण देव को गोंड, राजनारायण देव को बैगा, धर्मेश, उराव। सिंग बोंगा को मुंडा जनजाति द्वारा पूजा जाता है। मुंडा जनजाति के धार्मिक पुजारी पाहन कहलाते हैं। दोरला के पेरूम, मुरिया या माड़िया के गायता, परजा के जानी या भटनायक। जानी जो है धार्मिक कार्य हेतु और भटनायक जो है शुद्धिकरण हेतु। मड़ई मेले महोत्सव है ना, मड़ई जो मेले का ही एक रूप है। अब मड़ई आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति और परंपरा दर्शाती है। जनजातियां मड़ई उत्सव के दौरान इष्ट देव की पूजा करती हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र मड़ई महोत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। मड़ई को छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में मड़ई की शुरुआत की बात करें तो दीपावली की बाद से प्रारंभ होकर फागुन तक चलती है, अर्थात होली के पहले, होली तक मान के चलिए, फागुन में होली होता है। माता मावली मड़ई विश्व प्रसिद्ध मड़ई है, कहाँ, नारायणपुर में। दंतेश्वरी फागुन मड़ई दंतेवाड़ा में। घोटपाल मड़ई गीदम में। माघ मड़ई कांकेर में। सरौना मड़ई भी कांकेर में। भंगाराम मड़ई केसकाल में। फागुन मड़ई कोंडा गांव में। लोक मड़ई राजनांदगांव में। और केसरपाल मड़ई बस्तर में, है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा जनजातीय गोदना पद्धति, जनजातीय कृषि पद्धति, जनजातीय कार्य, और अंत में जाना जनजातीय मड़ई को, है ना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।